मेरा नाम दिनेश कुमार मिठालाल सैनी, सुंदेसा, निवासी तिलोड़ा। क्या मामला था पूरा ये? मामला ये था कि भिनमाल के अंदर खसरा नंबर 32/45 मैंने एक प्लॉट खरीदा था लास्ट ईयर, ऐसे देखिए। तो वहाँ जब प्लॉट खरीदा था और मेरा कब्जा था वहाँ पे, फिर 10 मई को मैं वहाँ पे अपना एक आदमी रखा हुआ था, उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई अपने प्लॉट के अंदर कुछ लोग जेसीबी लेके आए और अंदर खुदाई करे और अंदर दीवार बना रहे। तब मैं यहाँ से मेरे गांव से मैं गया है वहाँ पे शाम के टाइम। उस समय मैं वहाँ पे जेसीबी चालू था और वहाँ पे तकरीबन 15-20 लोग थे जिसको मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसमें से ये अपने भिनमाल हॉस्पिटल का जो मालिक है, शुभम हॉस्पिटल, डॉक्टर वरदाराम रबारी और एक कृष्ण कुमार, एक जवाराम, एक बेसराराम और एक नरसीराम, ये लोग वहाँ आए। उसकी वीडियोग्राफी है मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमारा राज है यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का मुक्की की और किसी को फ़ोन करके उन्होंने और लोगों को बुलाया वहाँ पे। फिर मेरे को धक्का मुक्की की और मुझे ये बोला कि यहाँ से चला जा, ये ज़मीन हमारा कब्जा हो गया, अभी तेरा यहाँ कोई लेना देना नहीं और दोबारा यहाँ दिखा तुझे मार देंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे पास और असली कागज़ है। मैंने उनको कागज़ दिखाए ज़मीन के, तो कागज़ उन्होंने लूटने की भी कोशिश की। मैंने गाड़ी में रखी, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, लठ लेके मारा, मेरी गाड़ी पे मारे, मेरे सिर पे यहाँ लठ मारे, इधर मेरे हाथ में लगा, ये मारे, काफ़ी मार कूट की मेरे साथ। उसके बाद मैं मुश्किल से वहाँ से मेरी जान बचा के निकला वहाँ से मैं, और फिर सीधा मैं मेरे गांव आया था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में मैं भिनमाल सीओ साहब के पास कंप्लेन लिखवा कर साहब के पास लेके गया। मैंने उनको पूरी घटना बताई उनको कि साहब ये चीज़ है, मैं मेरी प्रॉपर्टी पे आया था और मेरे ऊपर हमला किया है घात लगा के। फिर क्या कहा डिप्टी साहब ने? डिप्टी साहब ने यह कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप 1-2 दिन रुक जाओ और सारे आरोपियों को हम लोग अंदर डालेंगे और पूरी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ है। मैंने बोला ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद भी कुछ हुआ नहीं और 13 तारीख को मैं, ये 10 तारीख घटना, फिर मैं 13 तारीख को वापस मेरे प्लॉट पे गया तो उस समय वापस ये डॉक्टर वरदाराम और उसके गुर्गों ने एक ब्लैक कैंपर, एक जेसीबी मेरी गाड़ी के आगे लगाई और सुनिश्चित तरीके से हत्या के प्रयास से मेरे पे हमला किया घात लगा के, और सीधा आके मेरे सिर पे लठ मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरी गाड़ी पे अटैक किया। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, उन पे भी उन्होंने झगड़ा किया, हमला किया। और फिर वहाँ से हम मुश्किल से निकले जान बचा के, और उन्होंने मेरे पीछे गाड़ियाँ भी डाली हत्या के प्रयास से मारने के लिए। हमारे साथ बहुत मारकूट की और 50,000 रुपये मेरे जेब में थे और जेब लिया। मेरा एक सिर पे कैप था, वो कैप भी वहाँ रह गया, मेरे कपड़े भी फाड़े उन्होंने। उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैं एसपी साहब के पास गया। जो मैंने सीओ साहब को रिपोर्ट दी थी वो सारी रिपोर्ट लेके और सारे वीडियोग्राफी लेके मैं एसपी साहब के पास गया, बताया कि साहब ये चीज़ है। एसपी साहब ने मुझे बोला कि आप निश्चित हो जाओ, हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे सामने वाले आरोपियों को और हम उन पर कानूनी कार्रवाई। उनको ठीक है। उसके 3-4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने मेरे लॉयर थ्रू मैंने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास ये दावा दाखिल किया कि भाई ये चीज़ें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उसके बाद मामला दर्ज हो गया। हाँ, अभी अभी मैडम को, जो अपने मजिस्ट्रेट है मैडम, मैडम को हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए। जो मेरी इंजरी हुई थी उसकी सारी एमआरआई, डॉक्टर के सर्टिफिकेट, जो हमला हुआ उसके सारे एविडेंस, जो पहले की जो मैंने कंप्लेन की थी सीओ को, एसपी साहब को, सारे डॉक्यूमेंट दिए। उसके बाद मैडम ने मामला तुरंत दर्ज किया है। उसके अंदर नामजद 5 आरोपी है। वरदाराम रबारी शुभम हॉस्पिटल का मालिक है, कृष्णा कुमार, जवाराम, नरसीराम, बेसराराम, 5 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और अन्य और भी है। आज वो मुकदमा दर्ज हुआ, आज 4 दिन हुआ, अभी तक मेरे पे कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई कार्रवाई हुई उस पर। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके कोर्ट एक्शन ले, और मैं जितने भी जो लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे बस जल्दी न्याय मिले इस चीज़ में।